गर्मी के दिनों में जो की जाने वाली खेती है, तो किसान भाइयों आज उन खेती के बारे में हम बताएंगे। एक ऐसी खेती आपको बताएंगे जो कि आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। उस खेती के आधार पर आपको खेती करना है। तो कौन सी खेती है जो अधिक तापमान में लगाई जाती है। ये खेती आपको लगभग अगर 1 बीघा आप लगा ले जाते हैं तो आपको कितना कमाई दे करके जाएगी, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको A to Z दी जाएगी इस वीडियो में। किसान भाइयों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मौर्या चैनल पर। सभी किसान भाइयों को मैं स्वागत करता हूं। मैं उत्तम मौर्या। आज की जो हम खास जानकारी आपको देंगे वो है टमाटर की खेती। नंबर 1 टॉप टमाटर की खेती है। तो इन खेती के आधार पर किसान भाइयों अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको कितना आपको लाभ मिल जाएगा। तो किसान भाई हम बताने वाले हैं कि आज टमाटर कौन सी लगानी है गर्मी के टाइमों में और किस तरह लगाना है, ताकि आप हर एक खेती से अच्छी इनकम इस टमाटर की खेती में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो इसकी रेट की बात कर लिया जाए, इसमें मार्केट और बाज़ार में बढ़िया रेट है और इस समय लगातार बरकरार रेट बना रहता है। किसान भाई आए टाइमों में इसका रेट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब मौसम बरसात का आ जाएगा उस समय इसका जो रेट होगा बहुत ही हाई हो जाएगा। तो किसान भाइयों हम इस आधार पर वीडियो आपको पहुंचा रहे हैं आप तक, ताकि हमारे बहुत से किसान भाई अभी पिछड़े हुए खेती में हैं, तो उस आधार पर आप खेती करके और एक अच्छी रकम कमाई कर सकते हैं। तो खेती में सबसे पहले क्या करना चाहिए कि खेती हमारी जो गर्मी की है सबसे अधिक और टॉप होनी चाहिए। खेती में सबसे पहले जो बात की जाए कि हमें किस आधार पर खेती, कौन सी खेती करना है, किस मौसम की कौन सी वैरायटी लगाना है और किस किन चीज़ों का इसमें हमें रख रखाव करना है, किन किन चीज़ों की इसमें सावधानियां बरतनी है। जैसे हम गर्मी के समय में टमाटर लगा रहे हैं तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो किसान भाइयों जो टमाटर की खेती आपको दिखाने जा रहे हैं तो किस तरह मैंने लगा रखी है। जो अधिक तापमान में बहुत से किसान भाई लगा देते हैं, पर उनमें अनेक प्रकार की फंगस हो जाने के कारण उनकी खेती अच्छी नहीं हो पाती है, वो वहीं पर टूट जाते हैं। तो किसान भाइयों हम ये जो टमाटर लगाए हैं आपको दिखा रहे हैं ये कौन सा टमाटर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं किसान साथियों, जो टमाटर है हमारा, ये टमाटर अब हमारा ये लगभग 2 महीने का हो चुका है। तो इसमें हम दिखा रहे हैं आपको किसान साथियों कि ये 2 महीने का टमाटर है। अब हमारा टमाटर मंडी और बाज़ार में बेचने के टाइम में हो चुका है। हम इसे एनी टाइम में बेच सकते हैं, किसी भी टाइम में। अब हमारे इसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी किसान साथियों, जो तापमान की समस्या थी, तापमान इसमें सबसे ज़्यादा सहनशील होने वाली जो ये वैरायटी है, तो हमें कौन सी वैरायटी इसमें लगाई गई है। तो हमें वैरायटी की बात कर लें तो सबसे पहले हम खेतों की तैयारी कर लें। खेतों की तैयारी के साथ साथ किसान भाइयों हमें बीज का भी चयन करना होना चाहिए कि कौन सी बीज लाएँ, कौन से टाइम, जैसे गर्मी हो गई, बरसात हो गई, ठंड, तीनों मौसम के आधार पर ये खेती की जाती है। किसान भाई जो हम वैरायटी बताने वाले हैं ये तीनों मौसम में लगाई जाती हैं, गर्मी है या ठंडी है या वर्षा हो, तीनों बरसात में इसको लगाया जाता है। ये तीनों में सहनशील होती हैं। तो किसान भाई ये जो है सिजेंटा के साहो के नाम से आती है जो वैरायटी आती है। अगर आप नहीं लगाए हैं, लगाने जा रहे हैं, तो किसान भाई आपको तीनों ऋतु में आप इसकी खेती कर सकते हैं और ये तीनों ऋतु के लिए बहुत ही सहनशील होता है। तो किसान भाई हम ये आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जैसे आप खेती नहीं किए या करने का सोच रहे हैं कि टमाटर की खेती में भयंकर पैदावार दे करके जाए, तो आपको मार्केट में आसानी से बीज आपका मिल सकता है। अगर नहीं आपके नज़दीकी मार्केट में है तो कहीं अन्य मार्केट से भी आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन सुविधा से मंगवा सकते हैं। इसमें कई तरीके के से हमारे यहाँ सुविधा दी जाती हैं मंगवाने का। किसान भाई अगर आपको मंगवाना है, घर बैठे आपको ये बीज मंगवाना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके और हम अपने घर बैठे ये बीज मंगवा सकते हैं, आसानी से आपके पास पहुँच जाएगा। किसान भाइयों आपको पहले ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के पश्चात आपको 2 या 3 दिन मात्र लगेगा और आपके घर तक वो बीज पहुँच जाएगी। इसके बाद सरलता से आप नर्सरी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी जब नर्सरी 30 से 35 दिन की हो जाएगी, फिर तैयार हो जाएगी, इसके बाद आप तुरंत लगा सकते हैं। किसान साथियों हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा लाइव कि हमारे खेतों में किस तरह लगाया गया है। तो हम आज दिखाने वाले हैं आपको कि टमाटर किस तरह हमारे लगा हुआ है और किस तरीके से लगाया गया है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किसान साथियों कि ये देख सकते हैं हम लोग टमाटर जो हम लगाए हैं। तो ये टमाटर आप देख सकते हैं, ये टमाटर आप देख सकते हैं, ये टमाटर किसान भाइयों मेरा लगा हुआ है और इसकी जो लगाने की दूरियां हैं, विधि हैं, किस तरह लगाई जाती हैं। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं जो हम लगा रहे हैं, तो ये टमाटर मेरा कितनी दूरी पर लगाया गया है। तो इसका जो हम रोपाई की बात कर लें तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी बेड दिख रहा है, ये बेड 2.5 फीट के करीब है और ये जो पौधे से पौधों की दूरी है ये 1 फीट के करीब है। किसान भाई क्योंकि गर्मी के टाइमों में सबसे ज़्यादा फंगस लगने की समस्या हो जाती है, खरपतवार निकालने की हमें समस्या हो जाती है। अगर हमारी इसमें बारिश एकाएक हो गई तो इसमें पानी निकास की आवश्यकता होती है। तो
पानी निकास के लिए अलग जगह बनाई गई है। किसान साथियों, जैसे हम बात कर ले खेती हमें किस तरह बनाना है, तो खेती बनाने में सबसे पहले इसमें नमी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें नमी बरकरार होनी चाहिए। नमी इस तरह होनी चाहिए कि आपकी जो मिट्टियाँ हैं इस तरह लड्डू नुमा हो जाए। ये देख सकते हैं किसान भाई, इसमें भरपूर नमीदार है। इसमें ज़्यादा नमी सबसे पहले होती है। इसके बाद आपको जो अगर कंपोस्ट वाली खाद है सड़ी, तो उसको डाल सकते हैं। किसान भाई, सबसे पहले ही बात कर लें कि कंपोस्ट वाली अगर खाद आप डाल रहे हैं तो इसके बाद एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, एकदम सड़ी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें डीएपी की मात्रा आप जिस तरह लगाना चाहते हैं, 1 एकड़ लगाना चाहते हैं, 1 बीघा लगाना चाहते हैं, अगर 1 बीघा आप लगा रहे हैं किसान साथियों, तो आपको 15 किलो डाई लेना होगा। इसमें सुपर फास्फेट की मात्रा 20 किलो लेना होगा। इसमें पोटाश की मात्रा आपको 10 किलो लेना होगा। अगर आप इस तरह खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, तो आपकी खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें तरीके से कौन से फंगस आ जाते हैं। जैसे आपकी मिट्टी, आप बलुई मिट्टी है, थोड़ा दोमट मिट्टी है अगर, तो उसमें नॉर्मल चल जाएगा। अगर बलुई मिट्टी है उसमें अनेक प्रकार के फंगस लगने की समस्या हो जाती है, जैसे दीमक रोग लगने की समस्या हो जाती है। इसमें जालानुमा एक ऐसा होता है जो प्रणकुंचन के नाम से आता है, उसमें जालानुमा बनने लगती है। इसमें जालानुमा होगा, ऐसे कीड़े जो होते हैं इसमें जाला बना लेते हैं जो पौधों को ग्रोथ नहीं करने देता है। तो किसान भाई, ये सब चीज़ें आप डाल करके और अपनी खेती को अच्छे से बना लीजिए। रोटावेटर से जुताई करने के बाद आप बेड बनाइए, इसके बाद फिर आप आसानी से रोपाई कर सकते हैं। अब चलिए जो खास हम जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे किसान भाई इसमें सबसे समस्या हो जाती है कि कौन सी हमें दवा डालना है। इसमें अहम बात ये होती है कि कौन सी हमें दवा डालें जिससे फल फूल हमारा बरकरार रुका रहे। किसान भाई, जैसे हमें फूल फल की समस्या आ जाती है, हमारे बहुत से ऐसे हैं फूल फल झड़ जाते हैं, इसमें फूल नहीं आ रहे हैं बरकरार, और फूल आ भी रहे हैं तो सूख जाते हैं एकाएक। तो किसान भाई, पौधे भी सूखने लगते हैं। तो उसी तरीके से बता दीजिए, देख सकते हैं किसान भाइयों, ये इसमें बहुत सारे फूल हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसे फूल हैं जिसमें सूखा अभी नहीं लगा है, क्योंकि मैंने दवा स्प्रे कर दिया है इस पर। तो ये देख सकते हैं किसान भाई, इसमें बरकरार फूल हमारा है और फल भी बन रहे हैं। तो इस तरह आपको दिखा रहे हैं। तो किसान साथी, इसमें जितने फूल है उतने फल लगेंगे। अगर आप उस दवा का जो छिड़काव कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि कौन सी दवा आपको डालना है। तो वो आता है बिंचाविन के नाम से, आप उसको डाल सकते हैं। उसको अगर आपकी फसल इस तरह हो गई है तो आप डाल करके, और इसमें जो कोई फंगस लगने की समस्या है, कीड़े भी मार देता है, इसमें कोई लगा होता है, फल फूल भी अच्छे होते हैं।